जय हिंद सभी शेर और शेरनियों को। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी मेरे शेर और शेरनियां कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप सब कुछ अच्छा होगा और सभी बच्चे अच्छे होंगे। फेज 2 की तैयारी आपके घर पर रहकर अच्छी चल रही होगी और इसी क्रम में इसी सीरीज में आपके लिए मैं आपको रोजाना पढ़ाने वाला हूँ दो फेज 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक्स की सीरीज है। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि सर फेज 2 के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं आप सभी को बता देता हूं, 2 महीने एयरफोर्स का एफकेट कंडक्ट किया जाना, एसएसबी जो कि एससी पर होता है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर। आप इसके लिए परेशान मत होइए बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है कि आपको रिजल्ट के बाद बहुत समय मिलना है, बहुत। इसीलिए फेज 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 2 आज का होने वाला है वीमेन एम्पावरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आप समझ लीजिएगा, इसको करना ही है, छोड़ नहीं सकते। सबसे आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चे। सीधे चलते हैं टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले ये बताना ही पड़ेगा भाई, अभी तक इंडिया के नंबर 1 कोई एकेडमी है फेज 2 के लिए? मैं नहीं बोल रहा, आप जहां से भी हैं कॉल कर लीजिए। कॉलिंग का टाइमिंग सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक है। भारत की कोई एकेडमी है जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए, ये मैं नहीं कहूंगा, ये बच्चे आपको बताएंगे जो पढ़ के गए हैं, तो वो है सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सोचिए, एक बैच में 20 बच्चे, और जहां प्रॉपर आपका फिजिकल, जहां प्रॉपर बेहतरीन टीम के द्वारा मेडिकल चेकअप सब कुछ मिल रहा होगा। सोचिए आप वो कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, और खाना वगैरह सारी चीजें आपको। रिजल्ट के बाद आपको 100% आ ही जाना है। जिनका नंबर बहुत अच्छा है वो मुझे कॉल कर लीजिए, वो पहले भी बैच में एनरोल हो जाएंगे। लेकिन 80% बच्चे रिजल्ट के बाद आ रहे हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपको कह रहे हैं 20 तारीख से मेरे यहां भी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बाकी का 80% बच्चा रिजल्ट के बाद ही आता है, जिससे कि वो कंफर्म हो जाता है। कहीं भी आपको भागने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे। सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर, वीमेन एम्पावरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी बात है, आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये ग्रुप डिस्कशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पिछले 6 साल से, 6 इनटेक से लगातार रिपीट होते हैं और इनसे कंटेंट बना के बोला जा सकता है। अब सोचिए, जब मैं आपको यहां इस लेवल पर पढ़ा रहा हूं तो क्लास की लेवल क्या होगी। जो मेरे ही बच्चे फेज 2 देकर आए हैं, उन्होंने कहा कि सर 1/10 होता है आपके यहाँ का फेज 2। वीमेन एम्पावरमेंट का अबाउट द टॉपिक लिख लीजिए। ऑफिसर आपको 1 मिनट का समय देगा एक एक करके और कहेगा, ऑल द कैडेट्स हु आर प्रेजेंट हियर फॉर द ग्रुप डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड इमीडिएटली आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू हैव टू एलेबोरेट द टॉपिक। 1 मिनट का समय सबको मिलेगा और कहा जाएगा कि इंट्रो प्लस अबाउट द टॉपिक बोलिए, एक एक करके बोलिए। उससे पहले क्या होगा सर प्यारे बच्चे, उससे पहले क्या होगा ये बात आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। आप जाएंगे जीडी रूम में, आपने एंट्री करी, 20 बच्चे अब बैठे हुए हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है? 20 बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं। आपको एक टॉपिक सुनाया जाएगा, रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। बच्चे बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी और सबको एक एक पेपर देके कहा जाएगा इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो। ऑफिसर डिक्टेट नहीं करेगा, आपको टॉपिक रफ शीट में लिखना है। रफ शीट के साथ दोबारा फेयर शीट दी जाएगी। फेयर शीट का मतलब 2 पेपर समझ लीजिए। फिर दोबारा आपको उस पर अच्छे से अपने शब्दों में उस टॉपिक को इलेबोरेट करना है। बहुत सिंपल तरीका, ये सब कुछ हमारे यहाँ होता है जेन्युइनली सुधीर डिफेंस एकेडमी में। उसके बाद कहा जाएगा कि जिन लोगों ने फेयर शीट लिख लीजिए, 10 मिनट का समय मिलता है फेयर शीट के लिए, और उसके बाद आपसे बोला जाएगा चलिए एक एक करके अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर यू हैव टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड इमीडिएटली आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू हैव टू एलेबोरेट द टॉपिक। 1 मिनट के समय में 20 सेकंड से ज्यादा इंट्रो मत बोलना प्लीज। 40 सेकंड अबाउट द टॉपिक पर बोलना है पूरा, बहुत दमदार तरीके से। जब ये एक एक करके हो जाएगा, उसके बाद 15 मिनट फिर से मिलेंगे और कहा जाएगा चलिए सेम टॉपिक पर यू हैव टू डू इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन। आपको बेहतरीन ग्रुप डिस्कशन करना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बीच बीच में मैं बताता चलूंगा, टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कराऊंगा प्यारे बच्चे। सेकंड टॉपिक क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट। पहला अबाउट द टॉपिक लिख लीजिए, क्या बोलेंगे इसके बारे में। अबाउट द टॉपिक में लिखिए, डियर फ्रेंड, इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हाउ टू एम्पावर द वीमेन इन आवर सोसाइटी
और what is the necessity of women empowerment for a nation like India और for a developing nation like India। ये इंट्रो के साथ आपको टॉपिक पर बोलना पड़ेगा 1 मिनट में। 20 सेकंड का इंट्रोडक्शन और टॉपिक क्या है, उसका निचोड़, भावार्थ, मूल अर्थ क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको समझ रहे हैं। सर आप इस टॉपिक पे 1 मिनट में इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक कैसे बोलेंगे, मैं बोल देता हूं। डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो मैं मॉर्निंग मान लेता हूं, मतलब सुबह हो रही है, वैसे जीडी दोपहर में या शाम को ही होता है। डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधीर चाहर। बेसिकली आई हेल फ्रॉम आगरा, लोकेटेड इन यूपी। डियर फ्रेंड, my father Mr. Rajveer Singh is a government employee and my mother is a house lady, and in my spare of time I would like to talk with my parents on social and moral issues and to teach with poor children free of cost. That's all about me. Dear friend, the topic that we have to assign us is related to how to empower the women in our society, or what is the necessity of empowering the women for a nation like India. Dear friend, India is a nation where male and female are the two main pillars. If we want to leading our country from developing to a developed stage, then 100% we have to empower the men equally to the women, and only after that we can see the dream of a developed nation. प्यारे बच्चे, ये क्या हुआ? ये मैंने 1 मिनट में इंट्रो प्लस अबाउट द टॉपिक बोल दिया। ये सबको एक एक करके बोलना होगा, पहले डिबेट नहीं होगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद डिबेट शुरू होगी। मतलब मैंने जो बोला है उसको लिखते चलना। अबाउट द टॉपिक लिखा कि नहीं? डियर फ्रेंड, इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हाउ टू एम्पावर द वीमेन इन आवर सोसाइटी, और व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। अब सोचिए, मैं यहाँ इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, क्लास की परफॉर्मेंस, क्लास का ग्रुप डिस्कशन का लेवल क्या रहता होगा। हर एक बच्चा, वीडियो देखिए जो मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, हर एक बच्चा उसमें आप पार्टिसिपेट करेगा दमदार तरीके से, बिना किसी हेजिटेशन के। जब आप 30 दिन का बैच यहाँ लोगे या 40 दिन, और जब यहाँ से निकलोगे आप 150 से 200 बार डिबेट कर चुके होंगे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। वीमेन एम्पावरमेंट, सर इसका कंटेंट क्या है? पहले कंटेंट चलते हैं भाई, चलो सीधे कंटेंट पे चलते हैं। सर पहली बार का पार्टिसिपेशन क्या होगा? अब मैं पहली बार का पॉइंट बता रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक बोलना है लिखते चलना भाई, ठीक है? ये दोनों पॉइंट एक साथ बोलने हैं, ठीक है ना? ये दोनों पॉइंट एक साथ बोलने हैं प्यारे बच्चे। डियर फ्रेंड, ये सर नहीं आएगा, यहाँ पे लिख लेना डियर फ्रेंड। इन माई ओपिनियन वीमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा तरीका है बाई विच हाउ वी कैन मेक वीमेन मोर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। ऐसे लिख लेना इसको। ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पहली बार का पार्टिसिपेशन हो जाएगा। डियर फ्रेंड, इन माय ओपिनियन वीमेन एम्पावरमेंट, सपोज करो प्यारे बच्चों आपको 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करना है, तो कंटेंट कैसा होना है? बहुत रिलेवेंट, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। 3 से 4 बार बस मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना है एवरेज स्टूडेंट को। डियर फ्रेंड, इन माय ओपिनियन वीमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा तरीका है बाय विच हाउ वी कैन मेक, यहां से लिख लेना, हाउ वी कैन मेक वीमेन मोर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड, एक तरफ हमारे समाज में क्या हो रहा है, महिलाओं को देवी माना जाता है, और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ वेश्या की तरह ट्रीट हो रहा है। और इसीलिए इसके आगे लिख लो, दैट्स वाई वीमेन एम्पावरमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ नेशन लाइक इंडिया। ये एक बार का पार्टिसिपेशन हो गया मेरी जान, एक बार का ये पार्टिसिपेशन हो गया। मैं सब कुछ बताता चल रहा हूँ। सपोज करो आपको डिबेट में ये पॉइंट बोलना है, किसी ने टॉपिक बोल दिया, मतलब किसी ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो आप क्या कहेंगे? डियर फ्रेंड, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ योर ओपिनियन। डियर फ्रेंड, इन माय ओपिनियन वीमेन एम्पावरमेंट इज अ वे बाय विच हाउ वी कैन मेक वीमेन more powerful, strong and independent. And also dear friend, in our society, at one side women are compared as goddess, and on the other side they are treated as whore. And that's why dear friend, women empowerment is the need of the society for a nation like India. आप सोचिए, एक बार का पार्टिसिपेशन, आपको लगता है इस तरह आपने बोल दिया क्या सिलेक्शन नहीं होगा? आपको लग रहा है? और इसी तरह बच्चे हर टॉपिक पर मेरे यहाँ सुधीर डिफेंस एकेडमी में 50 to 60 टॉपिक्स पर डिबेट करेंगे, एसआरटी करेंगे। फिजिकल और मेडिकल चेकअप तो बहुत अच्छे से होता है। क्या आपको लगता है सिलेक्शन नहीं होगा?
प्यारे बच्चे, ये एक बार का पार्टिसिपेशन हो गया, लिखा कि नहीं? इसके आगे लिख लेना, दैट्स वाई वीमेन एम्पावरमेंट इज वेरी नेसेसरी। एक बार पार्टिसिपेट कर लिया आपने, 2 से 3 बच्चों का वेट करना है। ज़्यादा ओवर पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत गंदी चीज़ है जो बच्चे सुनते नहीं हैं। कुछ बच्चे जाएंगे जो बिना तैयारी करे जाएंगे, अब देखना उनका लेवल क्या होगा। वो कुछ नहीं सुनेंगे। यस डियर फ्रेंड, आई एम टोटली एग्री विद यू, खत्म। डियर फ्रेंड, आई वांट टू से समथिंग अबाउट द टॉपिक। डियर फ्रेंड, वीमेन एम्पावरमेंट। हाँ, अब क्या बोलूं? डियर फ्रेंड, यस यू आर राइट, एंड डियर फ्रेंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, खत्म। प्यारे बच्चों, कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। ये कोई कंटेंट नहीं है यू आर राइट, आई एम राइट, फलाना ढिकाना। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। जब आपने 2 से 3 बच्चों ने बोल लिया है, उसके बाद आप क्या करोगे? फिर से इफेक्टिवली बोलोगे, अगला पार्टिसिपेशन फिर ये होगा, डियर फ्रेंड आई एम टोटली एग्री विद यू। जब किसी ने बोला और उसी के फेवर में आप कह रहे हैं, तो आपको ये शब्द जरूर ऐड करने हैं। कौन कौन से वर्ड्स या कौन कौन से फ्रेजेस? डियर फ्रेंड आई एम टोटली एग्री विद यू, और डियर फ्रेंड आई टोटली सपोर्ट योर ओपिनियन, और डियर फ्रेंड आई एम टोटली इन फेवर ऑफ योर ओपिनियन। अगला पॉइंट क्या कहोगे? डियर फ्रेंड, इन आवर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हमारा देश कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं को हमेशा द्वितीय वर्ग का दर्जा दिया गया है। दे आर फिजिकली, शारीरिक शोषण हुआ है, सेक्सुअली अब्यूज और यौन शोषण, मेंटली अब्यूज, मानसिक शोषण लंबे समय से हुआ है। उनका कोई लीगल स्टेटस और डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं है, और इसीलिए समाज में, कम्युनिटी में, दैट्स वाई, इसके आगे भी लिख लो, दैट्स वाई वीमेन एम्पावरमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ नेशन लाइक इंडिया। ये दूसरी बार का अब मैं बोल रहा हूं इसको। डियर फ्रेंड, I'm totally in favor of your opinion. In our male-dominated society, women are considered as a second-class citizen for a long time. They are physically, sexually, and mentally abused. Also, dear friends, there is no legal status and decision-making power in our community, and that's why women empowerment is very necessary for a nation like India. ये 2 बार का पार्टिसिपेशन, सोचिए आप कितना जबरदस्त हो गया। ऑफिसर, आपको पता है, जानकर आश्चर्य होगा, मेरे यहाँ जितने बच्चे हैं 239 बच्चों में से एक एक की हमारे पास डिटेल है। रेड कार्ड किसको मिला, ग्रीन कार्ड किसको मिला, मेडिकल किसका हुआ, फिजिकल कहाँ तक कौन पहुंचा। सबने एक ही बात कही कि सर ग्रुप डिस्कशन में मैंने केवल 2 बार पार्टिसिपेट किया, और ऑफिसर ने कह दिया नो नीड टू पार्टिसिपेट अगेन, नो नीड टू, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट अगेन। इसका मतलब है कि आप वहीं सेलेक्ट हो गए। इतना इफेक्टिवली आप बोल रहे हैं, आपको कोई रोक सकता है क्या? कुछ बच्चे बहुत उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, गूगल से ले रहे हैं, 50-50 लाइन पढ़ रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, मैं कैसे समझाऊं, बहुत दुख हो रहा है। अरे भाई, 6000 बच्चे पढ़ाया हूं, 6000 के नंबर हैं, 6000 के रिजल्ट हैं, 6000 की डिटेल है। एक एक नंबर दे सकता हूं, हर जगह से कॉल करो ना, पूछो क्या कर रहे हो। कुछ टीचर इसको एसएसबी बना दिए हैं, एसएसबी का लेवल पढ़ा रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो, बहुत छोटी चीज है ये। 2 बार पार्टिसिपेशन करने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला पॉइंट, ये इतना आसान मैं आपको जो लिखा रहा हूं शायद कहीं मिलेगा नहीं। तीसरी बार का पार्टिसिपेशन अब मैं करने जा रहा हूं, पहले समझा देता हूं। सो डियर फ्रेंड, क्या होगा पढ़ने के बाद? सो टू एम्पावर द वीमेन, औरत को पढ़ाने के बाद एजुकेशन, सबसे बड़ा हथियार क्या एम्पावर करने का? एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन। शिक्षा बहुत जरूरी है, बिकॉज यदि एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो उससे केवल एक आदमी शिक्षित होगा, इंडिविजुअल, लेकिन एक औरत को यदि हम शिक्षित करेंगे तो पूरा फैमिली शिक्षित हो जाएगा। ये तीसरी बार का पार्टिसिपेशन है। आपने 2 बार पार्टिसिपेट कर लिया, ऑफिसर बैठा है, बच्चे बैठे हैं, आप चाहते हैं मैं एक बार और कर दूं। इसका मतलब इफेक्टिवली कहेंगे, डियर फ्रेंड, finally I would like to say on the same topic, dear friend, to empower the women, education is the best weapon, because if we educate a man, then we are educating an individual, but if we educate a woman, then we are educating the whole family, and that's why women empowerment would be very helpful for making our country from developing to a developed stage. तीसरी बार का पार्टिसिपेशन कर चुका हूं, लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? ये तीसरी बार का लास्ट बचा हुआ है, लिखा देता हूं मैं, लेकिन जरूरत नहीं, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं 4-4 पॉइंट, 5-5। 2 से 3 बार का पार्टिसिपेशन मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट पॉइंट क्या है? औरत पढ़ने के बाद क्या हो जाएगी? आफ्टर एजुकेटिंग द वीमेन, सी विल नो द राइट ऑफ इक्वलिटी। उसे समझ में आएगा मेरे भी बराबर के अधिकार हैं, मेरे भी बराबर की अवसर हैं, एंड सी विल गेट इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। समाज में उसको भी बराबर का दर्जा मिलेगा, और उसके बाद ही हम एक विकसित राष्ट्र का सपना देख पाएंगे।
चौथी बार का पार्टिसिपेशन कैसे करोगे? सर मैंने 3 बार बोल लिया है, मान लो ऑफिसर ने मुझे रोका नहीं है, क्या मैं एक आध बार और बोल रहा हूँ? बिल्कुल बोलिए, लेकिन ओवर पार्टिसिपेशन मत करना। सर ये ओवर पार्टिसिपेशन क्या होता है? मैंने एक बार तुरंत बोल दिया, फिर मैं किसी की सुन नहीं रहा हूँ। यस डियर फ्रेंड, आई एम पार्शियली एग्री विद यू, आई एम टोटली एग्री विद यू, एंड डियर फ्रेंड, अरे खुद ही खुद बोले जा रहे हो। बहुत इरिटेटिंग सिचुएशन है। इफ यू कांट अ गुड स्पीकर देन नेवर, सॉरी, इफ यू कांट अ गुड लिसनर, इफ यू कैन नॉट बी अ गुड लिसनर देन नेवर यू कांट बी अ गुड स्पीकर। यदि आप सुन नहीं सकते, यदि आप एक अच्छे श्रोता नहीं है, इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर देन यू कैन नॉट बिकम अ गुड स्पीकर। नेवर, कभी नहीं है। इसका मतलब है कि डिबेट चल रही है, मैं कितनी भी बार बोल लूं 3 से 4, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुनना भी है। एक बार बोलने के बाद 2 से 3 बच्चों की सुननी है। आपस में फिश मार्केटिंग अलाउड नहीं है, लड़ना नहीं है वहां पे। चौथी बार का मुझे पॉइंट बोलना है, मान लो मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो फाइनली आप कहते डियर फ्रेंड, फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड द टॉपिक। After educating the women, she will know the right of equality and right of equal opportunity, and she will get the equal status in the society to the men, and only after that we can see the dream of a developed nation. आपको लग रहा है ये जो 4 पॉइंट पढ़ा है इतना बोलना होता होगा? अरे भाई 2 बार में ही सब सेलेक्ट हो गए। एसआरटी में 35 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट का समय होगा, वो मैं कराऊंगा, लेकिन डिबेट किस लेवल की कराऊंगा शायद आप समझ पाओगे। बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। 5 दिन में पहले ही आ पाओगे, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। 20 बार आप डिबेट कर चुके होंगे, लेकिन डायरेक्ट डिबेट नहीं कराता हूं, कमजोर बच्चे सोचेंगे हम तो कर ही नहीं पाएंगे। अरे भाई ये 4-4 बार पढ़ाता हूं, पहले टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, नोट्स रेडी हैं, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। भाई आपको क्या लग रहा है ऐसे ही चलेगा सब? लिखाने का काम नहीं है। बहुत सारी कोचिंगें क्या कर रही हैं, बच्चों को ग्राउंड में बैठा दिया, मजाक बना दिया। ये नोट्स मिलेंगे, एक एक नोट्स, केवल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। एसआरटी के नोट्स आपके पास होंगे, फिजिकल ट्रेनर आपके पास होगा, और मेडिकल चेकअप की डॉक्टर्स की टीम होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा आज कि सर यदि मुझे वीमेन एम्पावरमेंट आता है तो मुझे कैसे बोलना है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया इतनी आसान भाषा में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। ये रोजाना 2-2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कल से 2 टॉपिक आएंगे। मुझे इसका कोई चार्ज नहीं चाहिए, लेकिन ऑफलाइन में यदि नंबर अच्छे हैं तो भाई ये मत गलती कर देना कि इस बार का भी एग्जाम निकल जाए। ऑफलाइन में चाहे आप रिजल्ट के बाद आओ, पूरा टाइम मिलेगा, कभी भी आ जाओ, कॉल कर लो, लेकिन गलती मत कर देना। प्रॉपर डिबेट मैंने वीडियो डाल रखे हैं, शॉर्ट वीडियो आते भी हैं रोजाना, एक एक बच्चा प्रॉपर पार्टिसिपेट करेगा। 5 दिन आपको हो गए, 20 बार आप पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान चीज है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं। लेकिन अभी नंबर पे डाउट है तो बहुत ज्यादा कोचिंगों में भागने की जरूरत नहीं है, लास्ट में फिर दुख होगा, क्योंकि अभी 2 महीने मिलने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। क्या क्या इस वीडियो में कोई कमी लगी है तो प्लीज मेंशन करिए कमेंट में, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और यदि अच्छा लगा है तो फिर आप इसे शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा दबा करके। यदि मोटिवेट आप मुझे नहीं करेंगे तो फिर ये सीरीज चलना बंद हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। एंड अगला टॉपिक, कल हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 2 ये क्लास होगी, अगले 2 टॉपिक पढ़ेंगे और वो जल्दी आपको कवर अप करना है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।